नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लकड़ी बीनते हुए आदिवासी महिला को मिले 20 लाख के हीरे। पन्ना में एक आदिवासी मजदूर महिला की किस्मत चमक गई जब लकड़ी बीनते बीनते उसे चमकीला पत्थर मिला। इस चमकदार खूबसूरत पत्थर को वह घर ले आई और पति को दिखाया। इसके बाद दोनों उसे लेकर हीरा कार्यालय पहुंचे। तब पता चला कि वो पत्थर नहीं बल्कि 4 कैरेट 39 सेंट का बेशकीमती हीरा है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए तक है। पन्ना के पुरुषोत्तमपुर की रहने वाली गेंदा देवी सुबह जेल के पीछे जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। गेंदा बाई ने उसे उठा लिया, घर आकर पति को बताया। हालांकि पति पत्नी उस चमकीले पत्थर की पहचान नहीं कर पाए। 2 दिन घर में रखने के बाद हीरा कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर उनकी किस्मत बदल गई। अगली खबर, विभिन्न राज्यों में मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है। इनमें 21 दिनों की आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल किया गया है। इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 5 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज केरल और 2 दिल्ली के हैं। अब तक 4 संदिग्ध केस भी सामने आए हैं। सभी के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अगली खबर, केंद्र सरकार के फैसले से झारखंड के 1 लाख टेट पास अभ्यर्थियों के लिए जगी है उम्मीदें। सरकारी टीचर बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी। भारत सरकार का यह निर्णय सभी सीटीईटी, बिहार टीईटी, यूपी टीईटी, झारखंड टीईटी, महाराष्ट्र टीईटी, राजस्थान टीईटी समेत अन्य सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं पर लागू होगा। केंद्र सरकार ने निर्णय करते हुए साफ कर दिया है कि 2011 से अब तक सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वैध हो चुके हैं। इस फैसले के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों के अध्यापकों के भी हित में है। यदि उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के प्रमोशन में टीईटी लागू होता है तो पूर्व में सफल शिक्षकों को दोबारा से परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी और उम्र के ऐसे पड़ाव पर परीक्षा होती थी जिसमें वो सफल नहीं हो पाते थे। अगली खबर, झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया में मिले प्राथमिकता, ये बड़ी मांग कर दी गई है। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ की जिला इकाई के सदस्यों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें झारखंड के सीटीईटी सफल अभ्यर्थियों को बहाली में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। झारखंड में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या लगभग 5 लाख है। 2016 से जेटीईटी परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में सीटीईटी के सफल अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए। प्रतिनिधिमंडल को विधायक ने आश्वस्त कर दिया है कि उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा और मानसून सत्र में सदन में इस पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर, मंत्री जोबा मांझी बोली, सभी जिलों में पोषण सखी के चयन पर समेकित निर्णय जल्द करेंगे। झारखंड में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। झारखंड की महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि विधानसभा में इसकी चर्चा की जाएगी और इस पर समेकित निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में पोषण अभियान के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 6 जिले चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा और कोडरमा में आंगनबाड़ी केंद्र में 10,000 से ज्यादा पोषण सखी का चयन किया था। लेकिन पोषण के मामले में झारखंड काफी पिछड़ा है। इसलिए जो 10,000 पोषण सखियों को नौकरी से निकाला गया है उन पर जल्द ही विधानसभा में समेकित निर्णय होगा। अगली खबर, झारखंड बिजली वितरण निगम में जेई और एई के 1000 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड बिजली वितरण निगम के कनीय अभियंता के सहायक के रिक्त पद पर जल्द ही जितने भी वैकेंसियां सब भरे जाएंगे। इन पदों पर 60% से अधिक रिक्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक जेई के लगभग 900 स्वीकृत पदों में से लगभग 650 रिक्त हैं। इसी प्रकार एई के करीब 400 पदों में लगभग 350 खाली हैं। जेई और एई के करीब 1000 रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। और सूत्रों के अनुसार झारखंड ऊर्जा निगम में निदेशक मंडल की बैठक के दौरान रिक्त पदों पर राज्य सरकार की नियुक्ति रूल बुक के तहत ही बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों ने समान काम समान वेतन की मांग अब रख दी है। मनरेगा कर्मियों के सेवा नियमितीकरण, समान काम का समान वेतन देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष रजनीकांत दास के नेतृत्व में घाट जिला के विधायक रामदास सोरेन, बहरगोड़ा के विधायक समीर महंती एवं पोटका के विधायक संजीव सरदार से तेतला में संयुक्त रूप से मिला एवं ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने विधायकों से कहा कि मनरेगा कर्मी पिछले 10 वर्षों से मनरेगा में बीपीओ, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता,
लेखा सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, BFT के रूप में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो अस्थायीकरण किया गया है, ना ही समान काम का समान वेतन मिल रहा। मनरेगा कर्मियों को चिकित्सा सुविधा भी नहीं के बराबर ही मिलता है और मनरेगा कर्मियों को झारखंड सरकार से काफी उम्मीद है। इसलिए मनरेगा कर्मी की सेवा को नियमित करते हुए समान काम का समान वेतन दिलाने को लेकर झारखंड सरकार से पहल करते हुए इसकी मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ने से सरकार अलर्ट हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है SOP। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है और इस दौरान 1569 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं, लेकिन 2000 से ज्यादा संक्रमित का इलाज चल रहा। रात की बात तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कोविड के 408 एक्टिव मामले अभी हैं। पूर्वी सिंहभूम में 222 मरीज, देवघर में 148 मरीज, बोकारो में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 101 है। स्वास्थ्य विभाग राज्य में कोविड से रिकवर होने वालों की तुलना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा होने से चिंतित है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत सचिव एवं LDC नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत को ये मामला रेफर कर दिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। प्रार्थी ओम कपूर ने अवमानना याचिका दायर की है और पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने के मामले में एकल पीठ के द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन करने की मांग की। एकल पीठ ने 8 हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों की मांगे लगभग 1 दशक से लंबित है, अब विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मियों की नाराजगी एक बार फिर से सामने आ चुकी है। इस बार की नाराजगी कुछ ऐसी है कि मनरेगा कर्मी 14 सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 14 सालों से उनके हित से जुड़ी मांगों को पूरा करने से सरकार बचती है और अपनी मांगों के लिए झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ 1 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव और 8 अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव करने का फैसला कर चुका है। इस फैसले से संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा आयुक्त सहित सभी जिला के उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्तों को अवगत करा दिया है। संघ के मुताबिक मनरेगा कर्मी 14 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो सेवा स्थायी की गई, न ही वेतनमान दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में मौसम के बदले मिजाज से किसानों के चेहरे पर खुशी। 28 से 30 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। पिछले 3 दिनों से हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी है। किसानों को उम्मीद है कि अगर 1 सप्ताह में झमाझम बारिश हुई तो रोपा शुरू हो सकेगा। उत्तरी छोटा नागपुर एवं संताल परगना में रोपा का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। मौसम केंद्र ने 28 से लेकर 30 तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। राज्य में सबसे अधिक बारिश बोरियो में होने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड की सियासत के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है अगस्त महीना। CM हेमंत सोरेन के सामने कई मुश्किलें हैं। झारखंड की राजनीति के लिए अगस्त महीना काफी अहम है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मी अगले महीने भी जारी रहने की संभावना है। अगस्त के पहले सप्ताह से ही हो जाएगी और एक और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पूछताछ शुरू करेगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सुनवाई भी पहले ही सप्ताह होनी है। ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को पूछताछ के लिए समन जारी किया है और उनसे 1 अगस्त को जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अगली खबर, झारखंड में अपग्रेड किया गया ई-वाहिनी ऐप। अब चाहकर भी रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी नहीं ले पाएंगे मास्टर साहब। अब प्रदेश के उर्दू स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों के मास्टर साहब चाहकर भी रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश नहीं ले पाएंगे। कई साल से जामताड़ा समेत राज्यभर के कई जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों के सरकारी स्कूलों में जबरन शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश किया जा रहा था और अब झारखंड शिक्षा विभाग ने अपने ई-वाहिनी पोर्टल से सामान्य सरकारी स्कूलों के लिए साप्ताहिक अवकाश का ऑप्शन हटा दिया है। साप्ताहिक अवकाश की जगह सिर्फ रविवार का विकल्प है। मान्यता प्राप्त उर्दू स्कूलों के लिए साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार रखा गया है। ई विद्या वाहिनी की अपग्रेड वर्जन में यदि शिक्षक शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश मानकर रविवार को अपनी हाजिरी बनाएंगे तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में वह फीड ही नहीं होगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में राज्य में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी और इस पर अंतिम निर्णय मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही के बाद होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के दौरान इस ज्वलंत मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे।
अगली खबर, लालू यादव पर फिर से कसा सीबीआई का शिकंजा, जेल भेजने की तैयारी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय एवं जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी से आर.के. राणा के निधन से संबंधित रिपोर्ट मांगी। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व आईएएस फूलचंद सिंह का नाम हटाने का निर्देश दिया। इनका भी निधन हो चुका है। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर कसता जा रहा ईडी का शिकंजा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की बोलती बंद है। 30 करोड़ का जहाज भी अब जब्त हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा। कुछ दिन पहले उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, जबकि अब हेमंत के खासम खास प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। घपले घोटाले और काले कारोबार से जुड़े मामलों में 1 अगस्त को पिंटू से पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। साहिबगंज में लगातार कार्रवाई और छानबीन कर रही एजेंसी पंकज मिश्रा को रिमांड पर लेकर लगातार सवाल जवाब कर रही और ईडी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिंटू के इशारे पर ही काम साहिबगंज में अवैध खनन का साम्राज्य चल रहा। पंकज मिश्रा उसके कहने पर ही काम करता था। अगली खबर, बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त, अब लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह में शामिल होकर कहा कि हमारी सरकार ने हर 60 वर्ष एकल महिला, विधवा महिला, निःशक्त जनों को एक पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वजन पेंशन योजना से आश्रित किए जाने का कार्य किया है। पूरे राज्य में इसे लागू किया गया है और इसमें अब बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अगर कोई अधिकारी इसका लाभ देने में किसी को वंचित करता है तो उस पर कार्रवाइयां भी होगी। अगली खबर, झारखंड के हाथी क्रूर होते जा रहे, जंगल काटे जा रहे। जिस रास्ते से आना जाना वहां पर बस्ती बसा दी गई है। भूख मिटाने के लिए अब हाथी गांव में नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भूख मिटाने के लिए हाथी अब गांव का रुख करने लगे हैं और वहां इंसान और हाथियों का टकराव होने लगा है। एक और बड़ी वजह यह है कि गांव-गांव में देसी शराब बनने लगी है। शराब की गंध से मदहोश होकर हाथी गांव में घुस रहे, जान माल का नुकसान पहुंचा रहे। हाल के दिनों में घाटशिला क्षेत्र में 70 हाथियों का झुंड कई दिनों तक डेरा जमाए रहा। खेतों में लगी फसल को रौंद डाला। दहशत में ग्रामीण रत्तजग्गा कर रहे थे। पश्चिम बंगाल से भी हाथियों को भगाने वाले ग्रुप को बुलाना पड़ा था। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती है।